कारी ताहिर साहब की बेटी अल्लामा राशिद मिसबाही साहब की बहन की शादी में शिरकत हुई। कारी ताहिर साहब ने कुछ ऐसे इंतज़ाम किए, कुछ ऐसी चीज़ें की यहाँ शादी में कि तमाम समाज के लिए एक संदेश, एक पैगाम थी और सभी को करना चाहिए। पहली बात तो यहाँ दूल्हे का जब इस्तकबाल होता है तो आप देखते हैं कि शादियों में अक्सर लेडीज़ डिपार्टमेंट आगे होता है, जवान लड़कियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर अल्लामा राशिद मिसबाही साहब और तमाम उलमा ने यहाँ इकट्ठा होकर लड़के वालों ने जो है वो इस्तकबाल किया। ये दूल्हे के जो वालिद थे उनका इस्तकबाल होता है, फिर दूल्हे मियाँ का इस्तकबाल किया जाता है। आप जानते हैं सभी लोग के आज समाज में क्या क्या बुराइयां शादी के मौके पर होती हैं। जवान लड़कियां वहाँ खड़ी होती हैं, इस्तकबाल करती हैं, वहाँ हंसी मजाक चलता है, पीछे वाले यार दोस्त दूल्हे के साथ जो होते हैं वो वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, उसको वायरल कर देते हैं। लेकिन यहाँ उलमा ने जो है इस्तकबाल किया और आक़ा करीम पर सलाम का नजराना पेश किया और बाद में दुआ भी की जाती है। पहले आप सलाम सुनिए और दुआ सुनिए। अपनी बात का कबूल फरमाए, जो निकाह होने वाला उस निकाह में बरकतें अता फरमाए, दुल्हा दुल्हन को इत्तेफाक और इत्तेहाद की जिंदगी अता फरमाए, दोनों को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा कारी ताहिर अल्लामा राशिद साहब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। इन्होंने जो मेहनत की है मौला वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम मुसलमानों के जान की, माल की, ईमान की, आबरू की हिफाजत फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। दुल्हा दुल्हन के लिए यहाँ दुआ हो जाती है। इस इस्तकबाल को, इस तरह के स्वागत को लोगों ने सराहा, तारीफें की और बहुत अच्छा लगा। खाने का इंतज़ाम आप देख सकते हैं बैठकर है, 2000 लोगों का इंतज़ाम था, तमाम का इंतज़ाम बैठकर खाने का किया जाता है। मेरी हाल में आपने देखा होगा कि खड़े होकर जो खाना खिलाते हैं इस्लाम मना करता है। ऐसे खाने को हदीस पाक में है कि अगर भूल कर खा लिया जाए तो क़ै कर दी जाए, निकाल दिया जाए, जिससे बीमारी पैदा होती है। लेकिन यहाँ माकूल इंतज़ाम था खाने का बैठकर। मैं तो ये कहूँगा मेरी हाल पर आप लाखों रुपया खर्च करते हो, उसके बाद भी खड़े होकर खाना खाते हैं, जो जानवरों का तरीका होता है। वहीं पर अगर 30 से 40 हज़ार रुपये या 25 हज़ार रुपये भी आप खर्च कर देंगे तो तमाम मेहमानों का बाज़ाब्ता तौर से बैठकर खाने का इंतज़ाम हो सकता है। लेकिन जिसको नहीं खिलाना वो बातें बनाकर रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन वो तरीका गलत है। ये तरीका आप देखिए, यहाँ अल्लामा राशिद मिसबाही साहब, उनके वालिद गिरामी कारी ताहिर साहब ने ये इंतज़ाम किए। 30 से 35 हज़ार एक्स्ट्रा तो लगा, लेकिन जो भी आया उसने तारीफें की, बैठकर खाया, सुकून से खाया और बहुत अच्छा लगा। यही इंतज़ाम हर जगह होना चाहिए, जो इस्लाम ने कहा है उस तरीके को आप नहीं अपनाओगे तो कौन अपनाएगा। और बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। आगे मिठाइयों का भी इंतज़ाम था। गाजर का हलवा अलग ही खुशबू फैला रहा था, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। दूसरी जानिब गुलाब जामुन गाजर का हलवे का मुकाबला कर रहे थे, देखने में खूबसूरत थे, इनका जायका भी बहुत अच्छा था। मैंने ये टेस्ट लिया इनका। आगे जिसे कहते हैं टिक्की वगैरह वो भी इंतज़ाम किया था, गोल गप्पे भी थे, जिनको देखकर अक्सर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। और लेडीज़ डिपार्टमेंट इन ज़्यादा चीज़ों पर तवज्जो देते हैं, तो उनके लिए माशाल्लाह होता है ये इंतज़ाम। अच्छी बात है, करना चाहिए। नमाज का इंतज़ाम था। आप देखें मेरी हाल में अक्सर लोग परेशान होते हैं कहाँ नमाज पढ़ें, क्योंकि मेरी हालों के अंदर आपको सब चीज़ मिलेगी कि आपको खाना कहाँ बनाना है, बारात को कहाँ बैठाना है और कहाँ खिलाना है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, टॉयलेट वगैरह तक सब कुछ होता है। लेकिन अगर नहीं होता तो नमाज पढ़ने का इंतज़ाम मेरी हाल के अंदर नहीं होता, और अक्सर मेरी हाल आबादी से, मस्जिदों से बहुत दूर होते। इसलिए मैं कहूँगा हर ओनर को चाहिए, जो भी मेरी हाल बनाने वाले हैं, कि वो नमाज पढ़ने की अलग से जगह बना दें। कहें कि यहाँ पर आप नमाज पढ़ सकते हैं, वहाँ सफ़ों का इंतज़ाम हो, वज़ू खाना बनवा दें, तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें सवाब मिलेगा। यहाँ पर कारी ताहिर साहब ने सफ़ों का इंतज़ाम किया और वहीं पर हॉल जो खाली था वहाँ सफ़े बिछा दी जाती हैं, जमात होती है, तमाम लोग नमाज पढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा लगा। लेकिन दूसरी जगहों पर हमने देखा नहीं हो पाता है ऐसा। बहुत से लोगों को देखा जो बारात में आते हैं, जो घराती होते हैं, उनमें नमाजी होते हैं कुछ लोग। तमाम मुसलमान तो नमाजी नहीं है, आप सब जानते हैं। सूट बूट में आते हैं तो वो कहाँ मुंह धोना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह बड़े पक्के नमाजी होते हैं, उनके लिए इंतज़ाम होना चाहिए। जब हर चीज़ का इंतज़ाम है तो नमाज पढ़ने का भी इंतज़ाम होना चाहिए। बहरहाल आप क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए।